तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बाद तीसरे गठबंधन का भी ऐलान हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ये तीसरा गठबंधन बना है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उबाल पर है। एनडीए और इंडिया जैसे बड़े गठबंधनों की जद्दोजहद के बीच अब एक नया और तीसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन चुका है। तीसरा मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बना है। इस मोर्चे की घोषणा ने प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत तक को चौंका दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा जैसे दलों के प्रमुख नेता रह चुके हैं, अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर यूपी की राजनीति तेज कर दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे दलों को एक साथ जोड़कर एक नया गठबंधन खड़ा किया है। इस तीसरे मोर्चे ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों में हलचल मचा दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस नए गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया है। इस कदम को प्रदेश में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की एकजुटता की नई राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक मोर्चा के गठन का ऐलान किया। यानी कि जो ये नया गठबंधन बना है, इसका नाम है लोक मोर्चा। उनके इस ऐलान के बाद अभी तक यूपी में जहां एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच लड़ाई थी, उसमें एक तीसरे गठबंधन की भी एंट्री हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि यह मोर्चा 9 राजनीतिक दलों को साथ लेकर बनाया गया है, जिनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मजबूत करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्वसम्मति से स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है। अब जो 9 दल शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम भी जरा आप जान लीजिए। लोक मोर्चा में जो 9 दल शामिल है वो है जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय समानता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोतीलाल शास्त्री, सम्यक पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजमणि सुवैया राय, संस्थापक हैं, और तपेंद्र प्रसाद पूर्व IAS, जनसेवा दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनेश ठाकुर, और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश सिद्धार्थ, और वहीं सर्वलोकित समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्यनारायण मौर्य, स्वतंत्र जनता राज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं घनश्याम कोरी, सबका दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद लोधी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी, ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान में कहा कि उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के हक के लिए संघर्ष किया है। वह किसी पद के लालच में राजनीति में नहीं आए। अगर कोई पद मेरे हिस्सेदारी के आंदोलन में बाधा बना तो मैंने उसे त्यागने में देर नहीं की। उन्होंने बताया कि लोक मोर्चा का गठन इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान सरकार ने सामाजिक न्याय, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की है। जरा आप भी सुनिए स्वामी को। जो आज यहां पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहां इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता होगी वंचित समाज की सहभागिता, समानुपातिक हिस्सेदारी, और इस देश में समय समय पर समतामूलक समाज बनाने का जो आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना, सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी की समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना आज हमारी प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही साथ एक अन्य निवेदन विशेष रूप से अपनी जनता पार्टी की ओर से है। जैसा कि पूर्व में अलग अलग 4
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी चरणों के दौरों का विवरण अलग से आपके पास रखता रहा हूं। कल से मेरा 5वें चरण का दौरा लखनऊ मंडल का होगा। तो सुना आपने। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मंझे हुए खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जनता दल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में वो रह चुके हैं। ओबीसी के बड़े नेता भी माने जाते हैं। 5 बार वो विधायक रह चुके हैं और 4 बार यूपी के मंत्री भी रहे। मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य समाज के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। आंबेडकर और काशीराम की सियासी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे वो, लेकिन बसपा से अलग होने के बाद उनकी पकड़ काफी हद तक कमजोर पड़ी है। 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि सपा में उनका सियासी सफर लंबा नहीं चला और जनता पार्टी के नाम से अपना नया दल बना लिया और अब छोटे दलों को साथ मिलाकर तीसरा फ्रंट यानी कि लोक मोर्चा बनाने का ऐलान भी वो कर चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का यह नया सियासी प्रयोग जनता को लुभा पाएगा या फिर यह भी अन्य मोर्चा की तरह ही सीमित प्रभाव ही डाल पाएगा। यूपी में चुनावी लड़ाई तो ध्रुवी हो गई है। एक तरफ वोटर बीजेपी को जिताना चाहता है तो दूसरा बीजेपी को हराना। यूपी में चुनावी लड़ाई सपा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सिमटी हुई है। पिछले 2 चुनाव से दिख रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटे छोटे दलों को मिलाकर कितना बड़ा खेला कर पाएंगे यह कहना अभी मुश्किल है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावल की भी मुलाकात हुई थी। लखनऊ में दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद के बीच सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने को लेकर लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं की विचारधारा मिलती जुलती मानी जाती है। माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर तीसरे दल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंद कमरे में दोनों नेताओं ने करीब 2 घंटे तक बातचीत की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमारे और चंद्रशेखर आजाद के विचार एक जैसे हैं। हम दोनों सामाजिक बदलाव और मिशन के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 2027 के चुनाव में हम किसी भी दल के साथ खड़े हो सकते हैं। अभी दरवाजे खुले हैं और जो हमारे विचारों से मेल खाएगा हम उसके साथ चलेंगे, लेकिन तीसरे दल में चंद्रशेखर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।